हे गाइस, वेलकम टू द 6th एपिसोड ऑफ वीकली न्यूज़ एंड अपडेट। मैं पिछले 9 महीने से ऑफलाइन था, तो सॉरी। मैं पिछले लास्ट 1 महीने के जितने भी अपडेट्स हैं, मेजर अपडेट्स, मैं वो इस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो यार, पूरी तरह से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले बात कर लेंगे हम लोग मार्वल के अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहला मार्वल अपडेट ये है कि चैडविक बोसमैन, जो कि ब्लैक पैंथर का रोल करते हैं, वो अब नहीं रहे। उनकी डेथ हो गई ड्यू टू कैंसर। 4 स्टेज का कैंसर था उनकी, और 28 अगस्त को उनकी डेथ हो गई थी। तब भी हम लोग को उनका लास्ट परफॉर्मेंस व्हाट इफ सीरीज़ के सीज़न 1 में देखेगा, जिनकी रिकॉर्डिंग उन्होंने पहले ही कंप्लीट कर चुकी थी। तो अब अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। तो अगले अपडेट हम बात करेंगे ब्लैक विडो मूवी के बारे में, जिसमें आईमैक्स ने कंफर्म कर दिया कि 30 मिनट का एक्स्ट्रा फुटेज होगा आईमैक्स में। और स्कारलेट जोहानसन ने ये कहा है कि ब्लैक विडो मूवी एक स्टैंड अलोन फ्रेंचाइजी है, जिसका मतलब कि हमें आगे फ्यूचर में और मूवीज़ ब्लैक विडो की दिख सकती है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ब्लैक विडो सिर्फ एक स्टोरी लाइन या एक कॉमिक बुक पे बेस्ड नहीं है, बहुत सारे अलग अलग कॉमिक बुक या अलग अलग स्टोरी लाइन पे बेस्ड है। और साथ ही साथ ये कंफर्म हो गया है कि येलेना बेलोवा ही अगली ब्लैक विडो बनेगी। तो और अब अगर ब्लैक विडो की नई ट्रेलर की बात करें, जो कि बहुत महीने पहले आया था कि भाई ब्लैक विडो के 2 और नए ट्रेलर रिलीज़ होंगे, तो भाई थिएटर्स में द न्यू म्यूटेंट्स रिलीज़ हुई है, उसी के साथ द ब्लैक विडो का नया ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। अभी तक उस ट्रेलर का कोई भी लीक या कुछ भी फुटेज अभी तक इंटरनेट पे नहीं आया है बस। और फिर अगर रूमर की बात करें तो भाई ब्लैक विडो शायद और डिले हो सकता है, जो कि 6 नवंबर को रिलीज़ होने वाली थी, तो शायद अगले साल शिफ्ट हो सकता है जनवरी में, ऐसा रूमर आ रहा है। तो अब अगले अपडेट की तरफ बढ़े तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर पे। तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की प्रोडक्शन चालू हो गया है एटलांटा में शूटिंग, जो कि 9 से 10 दिन की बाकी थे। लास्ट 1 महीने के पहले बोला गया था, और अभी भी उसकी शूटिंग चल रही है, पता नहीं क्यों ऐसा। और कुछ नए सेट फोटोज़ आए हैं, जैसे आप देख सकते हैं, और एक यूएस एजेंट की फ़ाइट सीन आई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। पर मैं यहाँ पर वीडियो प्ले नहीं करूँगा, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूँगा ड्यू टू कॉपीराइट रीजंस। तो और रूमर ये भी आ रहा है कि क्रिस एवेंस का एक छोटा सा कैमियो होगा, और शायद ये सीरीज़ इस साल रिलीज़ ना होगी और अगले साल जनवरी या फेब में जाएगी, लुकी के सीरीज़ के पहले रिलीज़ होने पे, क्योंकि डिज्नी प्लस के जो रिलीज़ डेट्स आए हैं नवंबर तक, उसमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर नहीं है। अब अगली अपडेट की तरफ बढ़े तो वांडा विजन पे जाएगा। तो वांडा विजन की भी जो कुछ सीन्स बाकी थे, उसका भी शूटिंग चालू हो गया लॉस एंजलिस में। और साथ ही साथ डिज्नी ने कंफर्म कर दिया कि वांडा विजन इसी साल 2020 में रिलीज़ होगी, और मोस्टली दिसंबर में, क्योंकि डिज्नी का जो रिलीज़ डेट, डिज्नी प्लस का जो रिलीज़ डेट का चार्ट आया है, उसमें सिर्फ नवंबर तक का ही रिलीज़ डेट है और दिसंबर का नहीं है, और तो दिसंबर में ही रिलीज़ होगा मोस्टली। और साथ ही साथ रूमर ये है कि वांडा एमसीयू के फेज 4 की सबसे इम्पॉर्टेंट हीरो में से एक होगी। तो अब अगले अपडेट के ऊपर चलते हैं, तो द इटर्नल्स पे। तो इसकी अपडेट ये है कि द इटर्नल्स का नाम चेंज होके इटर्नल्स हो गया है, जो कि ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है। फिर डॉन ली ने भाई इटर्नल का पोस्टर रिलीज़ कर दिया, ये सबसे बड़ी बात थी। वो एक्चुअली एक्सीडेंटली रिलीज़ कर दिया था, क्योंकि मार्वल से उनको कोई गिफ्ट आया था, तो उनने जब साथ ही साथ पोस्टर भी एक फ्रेम करके आया था, तो उनने एक फ़ोटो डाला था, तो उसमें लीक हो गई थी, जो कि कंफर्म करता है कि 10 लीड कैरेक्टर्स होंगे मूवी में। और साथ ही साथ जो इटर्नल्स के डायरेक्टर हैं क्लोई, उनने ये मूवी एज अ फ़ैन बनाया है, और वो चाहती हैं कि ये मूवी एवेंजर्स एंड गेम से भी बहुत बड़ी मूवी हो, और जो कि भाई बहुत ही सही बात है। लाइक जैसे एक फ़ैन बेस्ड मूवी हो, तो भाई बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है मेरी इस मूवी से। और साथ ही साथ उनने ये कंफर्म किया कि मार्वल ने उनको टोटल क्रिएटिव फ्रीडम दिया है, और इंटरनल्स मूवी जैसा वो चाहती थी वैसा वो शूट हुआ है, जो कि भाई बहुत ही कमाल है, और मेरा बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है। भाई देखते हैं, अब वो तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा।
तो अब अगली अपडेट पे बढ़ते हैं। तो अगली अपडेट है शैंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ द टेन रिंग्स। तो भाई इसकी शूटिंग चालू हो गई है सिडनी में। तो भाई आप लोग वीडियो देख लो। It's not Asia and it's not Hollywood, it is Western Sydney, home to the newest edition of the Marvel movie franchise. The 7 News Chopper captured these scenes today as work resumed building the set for the upcoming production, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. It's understood that all cast and crew have now arrived from overseas, and after completing their required quarantine, shooting will begin in the coming days, 18 weeks later than originally planned. तो अब कास्टिंग जो न्यू कास्टिंग हुई है उसमें भाई ये रिवील किया गया कि एक ग्रुप ऑफ आर्चर्स रहेगी इस सीरीज में। तो और एक साथ ही साथ एक छोटा सा फन फैक्ट आया है कि द अवेंजर्स जो 2012 में आई थी उसमें जो पोस्ट क्रेडिट सीन है जहाँ पर हम लोग अवेंजर्स को खाना खाते हुए या लंच करते हुए देख रहे होते हैं, उसके जगह एक्चुअली में शैंग-ची और मैंडरिन का एक सीन होने वाला था जो कि इंट्रोड्यूस करने वाली थी MCU में। तो वो सीन एक्चुअली कट करके वो लंच वाला सीन डाल दिया गया था। तो अब अगले अपडेट के ऊपर बढ़ते हैं। तो है स्पाइडरमैन 3 से। तो भाई स्पाइडरमैन 3 का भाई ये अपडेट आया है कि भाई टोनी रेवोरी जो कि फ्लैश का रोल करते हैं वो अपने रोल में रिटर्न करेंगे। और साथ ही साथ ये रूमर आ रहा है कि स्पाइडरमैन 3 का नाम होगा स्पाइडरमैन होमसिक। और साथ ही साथ सोनी और मार्वल ये प्लान कर रहे हैं कि इस मूवी को शूटिंग अगले साल से चालू करे, ना ही इस साल से। और साथ ही साथ है ना इस मूवी का जो रिलीज़ डेट था जो कि 5 नवंबर था, अब वो शिफ्ट होके 17 दिसंबर हो गया है। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन होगा इस MCU 4 का सबसे बड़ा की। तो भाई देखते हैं क्या होता है आगे। और साथ ही साथ सोनी और ने ये बता दिया कि वो अपनी कोई भी हाई बजट मूवी कोविड सिचुएशन ख़त्म होने से पहले रिलीज़ नहीं करेगी। तो अब अगली अपडेट के ऊपर बढ़ते हैं। तो वो है थॉर 4 पे, यानी थॉर लव एंड थंडर। तो भाई इसके अंदर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का कैमियो कंफर्म्ड हो गया है। और साथ ही साथ नैटली पोर्टमैन जो कि जेन फोस्टर का रोल करती है वो ऑस्ट्रेलिया लैंड कर चुकी हैं शूट करने के लिए थॉर 4 के बारे में। अभी वो क्वारंटाइन है जैसे कि अपडेट आया है। तो अब अगली अपडेट के ऊपर बढ़ते हैं। तो अगली अपडेट है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। तो भाई एक डिलीटेड सीन आया है एवेंजर्स एंड गेम से जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज और टीचाला फ्यूचर MCU थ्रेड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि मैं यहाँ पर नहीं प्ले कर सकता। मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस वीडियो का, तो आप वहाँ से जाके देख लेना। और साथ ही साथ जो डॉक्टर स्ट्रेंज का प्री प्रोडक्शन है वो चालू हो गया और ऑडिशन भी। तो ऑडिशन टेप से एक लीक आया है जहाँ पर अमेरिकन चेजर्स का ऑडियो क्लिप आ रहा है और साथ ही साथ मल्टीवर्स स्टोरी लाइन के बारे में बात की जा रही है। उस ऑडियो क्लिप का लिंक तो मेरे को पता नहीं, पर मैंने कहीं से तो सुना है। अगर मेरे को मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथ ही साथ ये कंफर्म हो गया कि इस मूवी की शूटिंग नवंबर में UK में स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ इस मूवी का वर्किंग टाइटल का भी नाम रिलीज कर दिया है जो कि स्टेलर वॉर्टेक्स करके नाम से है। और साथ ही साथ ये रूमर आ रहा है कि इस मूवी में हम लोग वांडा के बच्चों को देख सकते हैं जो जिसका नाम है स्पीड और विलैंक्स, जो कि अपीयर हो सकते हैं इस मूवी में। और साथ ही साथ ये भी रूमर है कि जो लीड एक्टर है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल करते हैं वो अभी अपने इस मूवी की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने मूवीज़ के डायलॉग्स और लाइंस को लर्न कर रहे हैं। तो अब अगली अपडेट के ऊपर बढ़ते हैं। तो अगली अपडेट है कैप्टन मार्वल 2 से। तो भाई इसका सबसे बड़ा एक रूमर आ रहा है कि ये मूवी कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स या सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी लाइन अडेप्ट करेगी। और साथ ही साथ ये मूवी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को इंक्लूड करेगी MCU में, जो और इस मूवी को एज अ डिस्क्राइब किया जा रहा है एज अ मिनी एवेंजर्स मूवी। और साथ ही साथ ये भी काइंड ऑफ रूमर है या अपडेट है, अभी तक ये कुछ पता नहीं कि ये अपडेट है कि लाइक मिस मार्वल इस मूवी में एक ऐसा सपोर्टिंग कैरेक्टर रोल प्ले करेंगी। और साथ ही साथ ये कंफर्म कर दिया कि नेहा डोकास्टा इस मूवी को डायरेक्ट करेंगी और साथ ही साथ अगले साल UK में इस मूवी की शूटिंग चालू हो जाएगी। और साथ ही साथ एक फ़न फैक्ट, अभी ब्री लार्सन जो कि कैप्टन मार्वल का रोल करती है उन्होंने ये बताया है कि उनने मार्वल में इससे पहले आयरन मैन 2 और थॉर के लिए ऑडिशन किया था
और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब कैप्टन मार्वल का रोल उन्होंने किया था, एक्चुअली उनके पास 2 बार पहले ऑफ़र आया था जिसने उनने डिक्लाइन कर दिया था, और थर्ड टाइम जब उनके पास ये ऑफ़र आया तो उनने हाँ बोल दिया। तो अब बढ़ते हैं अगली अपडेट पे, जो कि है मिस मार्वल के ऊपर से। मोस्टली इसमें सब रूमर ही है। तो पहला रूमर ये आया था कि भाई कैप्टन मार्वल के जो डायरेक्टर्स हैं वो इस सीरीज़ को डायरेक्ट करेंगे, पर अब ये कंफर्म्ड हो गया कि बैड बॉयज़ के जो डायरेक्टर्स हैं वो अब इस सीरीज़ को डायरेक्ट करेंगे। और साथ ही साथ पहले ये भी रूमर आया था कि भाई ये कैरेक्टर जो कि मिस मार्वल है अपनी सीरीज़ से पहले किसी एक मूवी में देखेंगी। तो भाई ऑब्वियसली अभी कैप्टन मार्वल की मैंने आपको बताया था कि कैप्टन मार्वल में वो दिख सकती हैं एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर। तो अब अगली अपडेट के ऊपर चलते हैं। तो अगली अपडेट है हेलस्टॉर्म से। तो भाई इसका टीज़र ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है और साथ ही साथ इसका रिलीज़ डेट आ गया जो कि है 16 अक्टूबर 2020, जो कि अगले महीने ही है। और साथ ही साथ इसका नया ट्रेलर जो कि प्रॉपर एक ट्रेलर आएगा वो आएगा न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में। तो भाई अब अगली अपडेट के ऊपर बढ़ते हैं। तो भाई अगली अपडेट है लूकी सीरीज़ से। तो भाई इस सीरीज़ की भी शूटिंग चालू हो चुकी है अटलांटा में, और साथ ही साथ एक सेट फोटो आई थी जिसमें हम देख सकते हैं एक फीमेल लूकी को और एक चाइल्ड लूकी को। तो भाई अब अगली अपडेट पे बढ़ते हैं। तो अब अगली अपडेट है हॉकाई के सीरीज़ से। तो हॉकाई की भी सीरीज़ भाई शूटिंग चालू हो गई अटलांटा में उसकी भी। तो अब बाकी सारे रूमर्स ही है। तो भाई रूमर्स ये है कि हेली स्टैनफील्ड को एज अ कास्ट किया गया है कैट बिशॉप से, और साथ ही साथ ये भी रूमर है कि इस सीरीज़ में हम लोग को द क्लाउन दिख सकता है कॉमिक्स से। और साथ ही साथ ये भी आ रहा है कि बिल जो कि इट के मूवी में दिख चुके हैं वो एज अ क्लाउन अपीयर करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। और साथ ही साथ ये भी आया है कि मार्वल स्टूडियोज कुछ यूरोपियन एक्टर्स को ढूंढ रही है इस मूवी में कास्ट करने के लिए एज अ ट्रैक शूट माफियाज। तो भाई नेक्स्ट अपडेट पे चलते। तो नेक्स्ट अपडेट है शी हल्क से। तो भाई इसका भी शूटिंग नेक्स्ट ईयर फरवरी से चालू हो जाएगी, और इस सीरीज़ को डायरेक्ट करेगी कैट कैरियो, सॉरी अगर मैं उनका नाम गलत ले रहा हूँ। और साथ ही साथ शी हल्क का रोल की भी कास्टिंग हो चुकी है जो कि करेंगी टाटिना मैसिलेनी, सॉरी अगर उनका भी नाम है अगर गलती से ले रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है। तो बस यही था। तो अब अगली अपडेट के ऊपर चलते। तो अगली अपडेट है एंटमैन 3 से। तो एंटमैन 3 से भाई ये आया है कि वास बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी एंटमैन 3 में, और साथ ही साथ ये कंफर्म कर दिया कि ये मूवी 2022 में ही रिलीज़ करेंगी, जो कि भाई बहुत ही सही चीज़ है कि भाई 2022 में हम लोग को 5 MCU मूवी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ डायरेक्टर्स ने ये कंफर्म किया है कि भाई ये मूवी पहले 2 मूवी से और ज़्यादा ऑसम होने वाली है। और साथ ही साथ जॉनथन मेजर्स को भाई कास्ट किया गया है एज अ कैंग द कॉन्करर। और साथ ही साथ ये भी रिपोर्ट आ रहा है कि भाई ये MCU का नेक्स्ट मेन विलन होने वाला है आफ्टर थैनोस। तो अब नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते। तो नेक्स्ट अपडेट है मार्वल्स एवेंजर्स के ऊपर से, जो कि गेम आया था PS का। तो भाई PS ने कंफर्म कर दिया कि स्पाइडरमैन को आप PS पे खेल सकते हैं विथ नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। अगर आप PC पे खेलते हैं तो PC पे ये गेम मतलब स्पाइडरमैन आपको नहीं मिलेगा, और PC का जो कॉस्ट है गेम का वो है अराउंड 3000 रुपीज़, और PS में आपको ये 4000 का मिलेगा। समझ लो एक तरह से स्पाइडरमैन का 1000 कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। अब ये बोलने की बात तो है नहीं, पर लोग समझ जाते हैं। और साथ ही साथ इस गेम ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। इसका ये PS के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बीटा वर्जन डाउनलोड होने वाला गेम है, ओवर 6 मिलियन से ज़्यादा प्लेयर्स। तो समझ सकते हो तुम लोग कितना ऑसम गेम है। भाई मैं पैसे बचा रहा हूँ इस गेम को ख़रीदने के लिए। तो भाई दैट्स इट आज के वीडियो के लिए। भाई अब मैंने DC अपडेट्स नहीं दिए, मैं DC का लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जो कि थर्सडे या फ्राइडे को आ जाएगी, क्योंकि भाई DC का फैंडम भी हुआ था जो कि बहुत सारे अपडेट आए। तो ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसीलिए मैं इस वीडियो में उसको टॉपिक नहीं कवर कर रहा हूँ। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ऐसी ऑसम कंटेंट चाहिए और पूरी तरह से अपडेटेड रहना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।